हेलो दोस्तों, मैं गौरव आज फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 के लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। मैंने आपको बताया था, अगर आपने हमारी बेसिक त्रिकोणमिति की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, मैंने उसमें बताया है न्यून कोण कौन सा होता है, समकोण कौन सा होता है। न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए जो कोण ए है वो बी के बराबर है क्या नहीं। मतलब न्यून कोण जो है ए और बी वो आपस में बराबर हैं कि नहीं। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि ये कोण जो होता है एक दूसरे पर ये लंबवत रेखाएं होती है। ये कोण होता है हमारा 90 डिग्री का, जिसे बोलते हैं समकोण, समकोण बोलते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। मैंने बताया था आपको कि कोण ये कोण और एक ये कोण, दोनों कोण कैसे हैं, न्यून कोण है, जो 0 अंश से बड़े और 90 अंश से छोटे हैं। क्वेश्चन में कहा है कि कोण ए और बी न्यून कोण की जगह पर कौन से हैं, कोण ए और कोण बी, इसे मान लेते हैं सी। जैसा क्वेश्चन में दिया था वैसा हमने फिगर बना ली है। अब बारी है कि कॉस ए है वो कॉस बी के बराबर है। इस फिगर से कॉस ए का और कॉस बी का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले कॉस ए का मान निकालेंगे। तो कॉस ए बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। अगर ये एंगल मानते हैं हम ए को, तो लंब हमारा ये क्या हो जाएगा, लंब। सबसे बड़ी भुजा कर्ण और शेष भुजा आधार, तब आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, ए सी, आधार कितना है ए सी, और कर्ण कितना है ए बी। ए समीकरण नंबर 1। अब कॉस बी दिया है, तो कॉस बी का जब मान निकालेंगे हम, जब कॉस बी का मान निकालेंगे तो इसे कोण मानेंगे। जब इसे कोण मानेंगे तो कोण के सम्मुखी भुजा लंब, तब ये लंब हो जाएगा और ये आधार। मैंने आपको बताया था कि कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो जब कॉस बी का मान निकालेंगे तब कॉस बी बराबर आधार बट्टे कर्ण, और आधार का मान कितना है बी और सी, बी सी अपॉन कर्ण का मान कितना है ए बी, बी सी अपॉन ए बी। समीकरण नंबर 2। अब तुम्हें कंडीशन दी है कि कॉस ए है वो कॉस बी के कैसी है, बराबर है। तब कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए का मान ए सी अपॉन ए बी और कॉस बी का मान बी सी अपॉन ए बी। तो लिखेंगे ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस बी का मान बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा ए सी बराबर बी सी। इससे कहने का तात्पर्य है कि आपकी भुजा जो ए सी है वो बी सी के बराबर है, ए सी है वो बी सी के बराबर है। और किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं, किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख्य कोण भी बराबर होंगे। जैसे ये ए सी है, इसके सम्मुख का कोण ये, और ये बी सी है, इसके सम्मुख का कोण ये। अतः हम कह सकते हैं, अतः कोण ए है वो कोण बी के कैसा होगा, बराबर होगा। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख्य कोण भी बराबर होते हैं। इस प्रकार से आपका सिद्ध होता है, लिख देना इति सिद्धम। इस प्रकार से आपका सिद्ध होता है कि कोण ए है वो कोण बी के बराबर है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां आपका। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन में हमें साइन थीटा दिया और इसमें कॉट दिया। कॉट तुम्हारे पास है, साइन थीटा दिया तो हम साइन थीटा, और कॉस थीटा दिया तो कॉस थीटा, दोनों का मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं पहले से कि कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8 और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। आधार भी दिया है और लंब भी दिया है। हमें जरूरत किसकी है, कर्ण की, क्योंकि जब साइन का मान निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण। तो हम कर्ण निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग वो शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। हमें लंब भी दिया है और आधार भी दिया है, तो हम कर्ण निकालेंगे। लंब है हमारा 8, तब 8 का वर्ग
और आधार है 7, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग 64 और 7 का वर्ग 49। इन्हें जब आपस में जोड़ेंगे तब 113। के स्क्वायर कितना है 113। तब के का मान निकालेंगे तो इधर रूट लग जाएगा 113। 113 कड़ का मान निकलाया। अब हम निकालना है किसका, साइन का और कॉस का। तो साइन का मान निकालेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, और लंब का मान है आपका 8 और कड़ का मान आया अंडर रूट में 113। आगे कॉस का मान निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, आधार का मान है आपका 7 और कड़ का मान आया अंडर रूट में 113। सही है। अब पहला क्वेश्चन है आपका कि इसमें हम मान रखेंगे सीधे सीधे, ठीक है ना। तो पहला है 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है 8 बटे अंडर रूट में 113। दूसरा है 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का मान 8 बटे अंडर रूट में 113 अपॉन कॉस थीटा का मान है 1 प्लस 7 बटे अंडर रूट में 113 और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट में 113। यहाँ तक हमने किया, क्या किया, बिल्कुल जैसा दिया है वैसे ही मान रख दिए। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एक कोष्टक में a माइनस बी और एक में a प्लस बी, वर्गांतर नियम। तो क्या करते हैं, a का वर्ग कर देते हैं और b का। इसमें एक में प्लस है और एक में माइनस, इसी प्रकार से इसमें एक में प्लस एक में माइनस। तो एक में कर देंगे एक बार 1 का वर्ग और माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 का वर्ग। इसी प्रकार से हर में करेंगे तो 1 का वर्ग माइनस 7 बटे अंडर रूट में 113 का वर्ग। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का वर्ग 1 माइनस 8 का वर्ग 64, और जब अंडर रूट 113 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से रूट हट जाएगा, बचेगा 113 बटे। इसी प्रकार से 1 माइनस 49 अपॉन 113। इनका एलसीएम जब लेंगे आगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113 बटे, इसका एलसीएम लेंगे 113 आएगा। 113 माइनस 49, इसमें से जब इसे घटाएंगे तब हमारा बचेगा यहाँ 9, कितना 9 और 4 अपॉन, और जब इसमें से इसे घटाएंगे तब हमारा बचेगा 6 और 4 अपॉन 113। 113 से 113 कैंसिल, बचा कितना 49 बटे 64। ये मान आया आपका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, इसे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉट थीटा का मान हमें पहले से दिया है 7 बटे 8, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7 बटे 8 का होल स्क्वायर। अब आगे अंश का अंश में खोल देंगे होल स्क्वायर और हर का अलग, तब अंश का आएगा 49 और 64। इस प्रकार से आपका 7वें क्वेश्चन के दोनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये और सेकंड पार्ट ये, दोनों खत्म होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यदि 3 कोटे बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। देखिए पहले हमें कॉट का मान दिया है, हमें मान चाहिए टेन का, कॉस का और साइन का। तो हम जानते हैं जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा, टेन होता है वो कॉट का उल्टा। तो इसे करते हैं यहाँ कॉट ए बराबर, ये गुणा में है इधर जाएगा भाग में, तो 4 बटे 3। ये किसका मान हो गया, कॉट का। जबकि हम जानते हैं जो टेन का मान होता है वो कॉट का उल्टा होता है। अगर ये 4 बटे 3 है तो वो होगा 3 बटे 4। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। आगे हम जब कॉस का मान निकालेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी कड़ की, तो हम कड़ भी अभी निकाल लेते हैं। तो कड़ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कड़ का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस
आधार का वर्ग, लंब हमें दिया है 3, आधार दिया है 4, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ये हुआ हमारा 25। और के स्क्वायर बराबर 25, तब के बराबर अंडर रूट में 25, इसको जब सॉल्व करेंगे तब हमारा आएगा 5। कड़ कितना आया? 5। अब हम आगे मान निकाल लेते हैं कॉस का भी, और आगे मान निकालेंगे कॉस का। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। आधार का मान है 4 और कड़ का मान आया 5, ये तो कॉस का हो गया। ज़रूरत है हमें साइन थीटा की भी, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कड़। लंब का मान 3 और कड़ का मान 5, दोनों आ गए। अब जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे ही रख देंगे दोनों पक्षों में। यहाँ दिया हमारा 1 माइनस 10 का मान कितना हुआ? 3/4, तो 3/4 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिया अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू कॉस ए, कॉस ए का होल स्क्वायर। कॉस ए है हमारा 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे तो ये होगा हमारा 1 माइनस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 अपॉन 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 बराबर, इसका वर्ग खोलेंगे तो 16 अपॉन 25 माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, सही है। इसका एलसीएम लेंगे तो 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा हमारा 7/16 बटे, इसमें 16 एकम 16, 16 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25/16, 16 से 16 कैंसिल। आगे जब इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 7, क्योंकि हर समान है अंश सीधे घटा देंगे तो 7/25, यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा 25, तो 7/25 बराबर 7/25। दोनों साइड कैसी हैं? LHS बराबर RHS। अतः हम कह सकते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, यानी कि LHS है वो RHS के बराबर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।